प्रणव घोष की याचिका पर पश्चिम बंगाल की सुनवाई थी। आज की सुनवाई में बीएल लीगल टीम संघर्ष मोर्चा ने जितना भी प्रयास हो सकता था बखूबी प्रयास किया। हम और हमारी टीम 2 दिन से हम लोग दिल्ली रुके हुए थे। बीएल लीगल टीम संघर्ष मोर्चा की तरफ से जय सिंह यादव, अखिलेश शुक्ला, त्रिलोकी राज और अमित भटनागर के साथ हमारे जो है पाठक जी यहाँ पे दिल्ली में रुके थे। साथियों, हम लोग परसों आए थे और जो भी आप लोगों की तरफ से सहयोग हुआ है उसमें कल शाम को अभिषेक मनु सिंघवी जी को फाइनल किया गया था। जैसा कि आप लोगों को की एक गुजारिश थी कि वकील टॉप ब्रांडेड होना चाहिए, मेरी पूरी एफर्ट थी कि 2 सीनियर लाए जाएं, लेकिन जब सिंघवी जी की इतनी फीस हम लोगों ने अफोर्ड कर ली तो एक सीनियर ही काफ़ी था। आज जो कोर्ट की सुनवाई हुई है आप लोगों ने लाइव के माध्यम से भी सुना होगा। अर्णव घोष की याचिका पर माननीय जज साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि सिंघवी सर से कह रहे थे कि आप चयनित के खिलाफ कोई याचिका फाइल नहीं है, अगर आपको इस पर सुनवाई करना है तो आप चयनित की तरफ से याचिका लाएं। चयनित की तरफ से याचिका जब है ही नहीं तो इसलिए उन्होंने चयनित के खिलाफ कोई भी जजमेंट देने के लिए मना कर दिया और अर्णव घोष की याचिका को डिसमिस एज विड्रा के लिए बोला है और जो भी आर्डर होगा आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय जज साहब ने ये भी कहा कि चूँकि अलग अलग प्रदेशों में भर्तियाँ अलग अलग हुई हैं इसलिए सभी राज्यों को हमको अलग अलग देखना पड़ेगा। जो राजस्थान का मैटर था साथियों, राजस्थान में भर्ती हुई ही नहीं है। जब विज्ञापन आया था उस समय ही बीएड को बाहर कर दिया गया था। हमारे सिंघवी साहब ने जज साहब से स्पष्ट कहा कि जैसे उन्होंने नाम लिया पश्चिम बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और राज्यों में भी उन्होंने कहा कि 5-6 राज्यों में भर्तियां हो चुकी हैं और यहां से 2010 के बाद लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं। इसलिए जज साहब ने चयनितों पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। भविष्य में साथियों गुड्डू सिंह की याचिका पर सुनवाई है और इस सुनवाई में उत्तर प्रदेश या जो भी राज्य हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी सहयोग करेंगे, जो भी आप लोग सहयोग करेंगे, चयनित के खिलाफ हम लोग कुछ भी नहीं होने देंगे। इसके बाद का जो भी पक्ष रखना है हमारे त्रिलोकी भाई और भटनागर जी बताएंगे। तो आप सभी को पता है आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी जिसमें बीएड चयनितों को आज हमारे वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बिल्कुल सेफ कर दिया है। आज से पूरे भारत देश के चाहे किसी भी प्रदेश में चयनित हों उनको बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है। यानी कि अगर देवेश शर्मा का जजमेंट लागू होगा तो 11/8/2023 से लागू होगा। उससे पहले जो लोग चयनित हो चुके हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं। बस हमें अपने प्रदेश से जो याचिका आएंगी उस पर केवल हमको आगे सुनवाई में अपना वकील खड़ा करना है। बोलो काट दो नहीं ये भी कर देना। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता था आज क्लैरिफिकेशन लगी थी अर्णव घोष की एमए पर। आप सभी ने देखा, आपको मिले वीडियो लिंक में आप सभी ने देखा होगा कि जज साहब अभिषेक मनु सिंघवी जो फायर ब्रांड अधिवक्ता हमारे द्वारा हायर किए गए थे उनकी बातों से पूर्णतः सहमत नजर आए और उन्होंने सभी राज्यों में पूर्व चयनित बीएडओ के खिलाफ, बीएड डिग्री धारकों के खिलाफ कोई भी आदेश देने पे मना कर दिया है और साथ ही कहा कि पूर्व में चयनित बीएड डिग्री धारकों की यहाँ पे कोई आईए या कोई भी पिटिशन फाइल नहीं है। इसलिए आपको लिबर्टी दी जाती है कि आप सब्जेक्ट टू, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भर्तियाँ अलग अलग प्रकार से चल रही हैं जिसमें से कुछ भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम है और कुछ भर्तियाँ क्लियर हैं। जैसे कि अपनी भर्ती 69,000 बिल्कुल क्लियर वैकेंसी है जो कि 2018 से शुरू होकर 2020 में पूर्णतः कंप्लीट हो गई थी। अतः अब कोर्ट सभी स्टेट को अलग अलग एग्जामिन करेगी। अब हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं और हमने अभिषेक मनु सिंघवी को हायर करके ये सफलता पा ली है कि अब गुड्डू सिंह की याचिका पे हम जो सुनवाई में जाएंगे तो वहाँ पर हमको फिर से अपना रामचरण मौर्य पे, जिस पे हम मजबूत हैं, उस पर बहस करनी है। क्योंकि आपको याद होगा कपिल सिब्बल जी ने इससे पहले की याचिका को क्लैरिफिकेशन के नाम पर बोल्ड करते हुए एक्सेप्ट करा लिया था। यहाँ पे हम क्लैरिफिकेशन में जो पाने आए थे वो हमने पा लिया है। आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहे। संयुक्त बीएड लीगल टीम अपने प्रयासों में निरंतर लगी हुई है और सफलता हमें मिलेगी। धन्यवाद साथियों। आखिर में आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है, प्रदेश की जो भी या किसी अन्य प्रदेश की जो भी टीम अच्छे से वर्क करे आप उसको सहयोग करिए।
मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे को सहयोग करिए, मैं जो भी अच्छा कार्य करे उसको सहयोग करिए, लेकिन मेरा एक ये प्रॉमिस है कि जैसे अभिषेक मनु सिंघवी को आज आप लोगों के सहयोग से लाया गया था, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ही हरीश साल्वे को 90-97 पे लाया था, मैं ही आप लोगों के सहयोग से लाऊंगा। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति को सहयोग ना करो जो लोगों को गुमराह कर रहा हो, जो फालतू की आइए डाल करके केस को जो है और लंबा कर रहा हो, जो या प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। नौकरी मेरी भी है, नौकरी आपकी भी है, नौकरी उसकी भी है। इसलिए भविष्य को देखते हुए आप सभी को कार्य करना है, और क्या करना है टीम आपको समय समय पे बताती रहेगी। आप लोग अगर कोई गुमराह कर रहा है कि क्या टीम ने किया क्या नहीं किया, आज के सुप्रीम कोर्ट के जो आपका YouTube पड़ा हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िए। उसमें डॉक्टर साहब अभिषेक मनु सिंघवी जी किस प्रकार से बहस कर रहे थे आपको समस्त दिखाई देगा। ये सिंघवी साहब की ही देन है कि आज बीएड की विजय हो गई है। और जो लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की विजय हुई है, जो चिल्ला रहे हैं कि BTC की विजय हुई है, भविष्य बताएगा। भविष्य में उनके लिए मैं लकीर लिख दूंगा कि ये विजय किसकी है। भविष्य ये बताएगा कि ये जीत किसकी हुई है। भविष्य ये बताएगा कि नौकरी कौन पाया है। भविष्य ये भी बताएगा कि नौकरी कौन कर रहा है, नौकरी कौन करेगा। इसी के साथ साथियों जितने भी लोगों ने सहयोग दिया है या जितने भी साथियों ने सहयोग नहीं दिया है, मैं सभी का टीम की तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और भविष्य में जो गुड्डू सिंह की सुनवाई है, कोशिश करूंगा कि इससे अच्छी हमारी पैरवी हो, क्योंकि जो ये सुनवाई हुई इसमें सिर्फ हमें 2 दिन का समय मिला था। थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कोई गलती ना हो, और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गलतियां होंगी भी नहीं, क्योंकि मैं भी इसी नौकरी से सुरक्षित हूं, मेरा भी परिवार इसी से चलता है। नमस्कार साथियों।